अब इस वक्त मैं राजधानी रांची के कांके स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में हूँ। 3 दिवसीय यहाँ पे मेला लगा हुआ है। मेला का नाम है एग्रोटेक किसान मेला। हर साल यहाँ मेले का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार का जो आयोजन है थोड़ा सा भिन्न है। और अभी जहाँ पे मैं हूँ ये है कृषि आधुनिकीकरण से आय में वृद्धि। मतलब जो किसान हैं वो कैसे अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं और कृषि में क्या क्या जो स्टेप होते हैं उसको करके या सरकार की जो योजनाएं हैं उसको पाके आप अपनी आय में कैसे वृद्धि कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी यहाँ पे मॉडल बना के दिखाया गया है। कैसे कृषि कर सकते हैं, कैसे सूअर पालन कर सकते हैं, कैसे मछली पालन कर सकते हैं, धान की उन्नत खेती कैसे की जा सकती है, ये सारा यहाँ पे मॉडल बहुत ही खूबसूरती के साथ दिखाया गया है। जो लोग यहाँ पे इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, समझा रहे हैं, वो हमारे साथ हैं। स्वागत करेंगे हम उनका। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनीष प्रताप हुआ। अच्छा, ये जो आपने लिखा है सर, कृषि आधुनिकीकरण से आय में वृद्धि, ये किसानों के लिए बहुत बड़ी बात है, आय में वृद्धि, है ना? तो आपने मॉडल के तरीके से आपने समझाने की कोशिश किया है। हम आपसे समझना चाहेंगे कि कैसे आय में वृद्धि की जा सकती है। देखिए, किसान मेला हर साल ही होता है। हम्म। हम लोग का बस कहना ये है कि किसान बेस है, हम्म। उसको पता होना चाहिए कि जो वो कर रहा है उनका जो है तो वो होना चाहिए, उसको पैसा आना चाहिए। हम्म। तो यही है, बस हम लोग को प्रोजेक्ट बताने का होता है कि किसानों को कैसे वो अपने क्रॉप्स को लेके कैसे वो पैसे, जैसे सरकार प्रोजेक्ट्स बनाती है, वो कैसे हो रहे कि नहीं हो रहे। तो वही चीज़ है कि किसान ढेर सारे चीज़ों को लेके अपना पैसे जैसे किसान बहुत पैसा होता है, पैसे को प्रॉब्लम है उनको, तो वो सॉल्व कैसे होगा। तो सॉल्यूशन को लेके जो सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, प्रोजेक्ट्स लाती है, तो वो किसान तक पहुंचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो किसान रुक जाए कहीं या प्रोजेक्ट रुक जाए कहीं, तो दोनों को एक दूसरे से होना चाहिए बस। सर, थोड़ा हमें डिस्क्राइब करके बताइए ना। हम धान की खेती से शुरू करेंगे कि क्योंकि झारखंड में सबसे ज़्यादा धान की उपज होती है, तो हम धान से शुरू करेंगे। सर, ये बताइए, धान सा मछली उत्पादन थोड़ा सा हमें और भी लग रहा है कि धान के साथ मछली। जी, एक्चुअली हमने यहाँ पे ये किया है, जैसे धान का जो खेत होता है, प्री खरीफ के बाद जब उसको बोया जाता है तो धान का जो पानी होता है उसमें कीड़े हो जाते हैं। ठीक है, घुटने घुटने तक पानी होता है, तो कीड़ों से बचाने के लिए उसमें मछली डाल दी जाती है। छोटी एक मछली होती है, उसको डाल दी जाती है, तो वो कीड़े खा लेते हैं। ठीक है, अब होता क्या है ना, उस चक्कर में आपका मछली भी पल रही है, आपके धान भी सेफ रहता है। तो एक सर्टेन टाइम के बाद मछलियाँ निकाल ली जाती हैं। अच्छा सर, हम ये समझना चाह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि धान के अगल बगल का जो एरिया होता है, आप इसमें मछली पालन भी कर सकते हैं, जी है ना? जी, इसमें मछली आप डाल दीजिए। छोटी मछलियाँ होती हैं, ज़्यादा बड़ी मछलियाँ नहीं होती हैं। छोटी मछलियाँ डाल दीजिए, तो जो कीड़े हैं छोटे मोटे जो धान को इफेक्ट करते हैं या उसमें बीमारी ला सकते हैं, वो उसको खा लेती हैं। हम आगे बढ़ेंगे सर। इसके बाद हमें मछली पालन दिख रहा है। मछली पालन को कैसे हम समझेंगे? देखिए, मछली पालन का ये है कि देखिए, मछली का जो प्रोडक्शन है वो बहुत वास्ट है। आप मछली बेचने जाइए, मछली खाने वाले बहुत लोग हैं, बहुत। झारखंड में हम देखिएगा तो बहुत लोग हैं। अब किसी भी मार्केट में जो मछली मिलती है मछली, तो मछली पालन को बढ़ावा देना गवर्नमेंट का वो है कि आप बढ़ाइए थोड़ा सा, तो चीज़ें और भी चीज़ें डेवलप होती हैं। और अधिकतर गांव देहात में तो तालाब आपको ऑटोमेटिक मिलते ही हैं। तालाब मिलते भी हैं, सरकार इस पे काम भी करती है। सरकार इस पे काम करेगी, तालाब बढ़े, क्योंकि इससे होता क्या है ना कि पानी की प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है। तो ऐसे बहुत से जैसे थर्ड पार्टी भी करते हैं, तो तालाब बनवाती है गवर्नमेंट। बिल्कुल बिल्कुल। जी और शहरों में रहेंगे तो डैम है यहाँ पे, डैम में मछली पालन कर सकते हैं। सर, यहाँ पे सूअर पालन है। यहाँ पे गांव देहात में जब भी हम जाते हैं सूअर रहते ही हैं, तो कैसे इसमें आमदनी में वृद्धि की जा सकती देखिए, है? पहली बात तो लोग सूअर को लेके एक्चुअली बहुत वो हो जाते हैं कि सूअर पालन ये होता है। देखिए, सूअर पालन आज के टाइम में बहुत बड़ा चीज़ें हो गई है। सूअर पालन से पैसे जो हैं बहुत बनते हैं। हालांकि इंडिया में बहुत से एरिया हैं जहाँ पे सूअर नहीं खाया जाता, पर खाते हैं। बहुत से एरिया खाते हैं। इसको बिजनेस के रूप में तो देख जी सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिजनेस जो है ये बहुत अच्छा डेवलप है, क्योंकि जितने भी आपका 70% आपको फॉरेन में चले जाता है वो। अच्छा, इसका मार्केट मतलब फॉरेन तक है। हाँ, इसका मार्केट फॉरेन में ज़्यादा है, अच्छा। इंडिया में कम खाया जाता है। तो इसका जो है, तो पैसे भी किसानों को या जो भी हैं वो अच्छे मिलते हैं, एजेंसीज अच्छे पैसे देती है इस चीज़ के लिए। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सर, इसके बाद हम क्या शंकर, संकर धान, ये जी, क्या है सर संकर धान? धान की वैरायटी एक्चुअली। ठीक है, जैसे वो आप वहाँ पे देख पा रही है, वो देसी धान है। थोड़ा बड़ा जो दिख रहा है। जी,
वो देसी धान मतलब जो बचपन जो शुरू से लगाते आए हैं लोग, है ना। शंकर धान इसे हाइब्रिड बोल सकते हैं आप इसको, अच्छा। ठीक है। हाइब्रिड ये एक्चुअली क्या होता है कि नॉर्मल धान से छोटा होता है, तो जितना पोषण होता है ना वो खुद रखने के बजाय वो धान में ट्रांसफ़र या चावल में ट्रांसफ़र कर देता है वो। तो ये हाइब्रिड है, ये महंगा भी बिकता है और किसान को ये प्रोवाइडेड भी होता तो है इसके सब्सिडी। इसके बीज हमें कहाँ मिलेंगे? ये आपका कृषि विज्ञान केंद्र होता है, अच्छा। उस पे आपको किसान को सब्सिडी भी मिलती है और बहुत से सरकार कभी-कभार इसको फ्री में भी देती है। फ्री में भी देती जी। है। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी है किसानों के लिए कि आप अपना जो लोकल खेती करते हैं वो भी करिए, हाइब्रिड कृषि भी कर सकते हैं। सर, इससे ज़मीन को कोई नुकसान तो नहीं होता है हाइब्रिड के कृषि से? नहीं, ज़मीन को तो नुकसान नहीं होता है, एज़ पर उर्वरता में कुछ? बिल्कुल नहीं होता है। ये जैसे नॉर्मल धान है, ये वैसी ही धान होती है अच्छा। और पानी इसको थोड़ा कम ही चाहिए होता है नॉर्मल धान के मुकाबले, अच्छा। और ये जल्दी होती है, टाइम इसको थोड़ा कम भी लगता है हुँ, हुँ, हुँ। और छोटी सी जगह में ही ज़्यादा धान होता है ये। बिल्कुल, बिल्कुल। हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे विज़ुअल में आप देख सकते हैं मक्का की खेती है, सब्जी है, फूल की खेती है। सर, अब झारखंड में फूल की खेती बहुत तादाद पे होने लगी है। जी। कैसे इसमें आमदनी कर सकता है किसान? देखिए, किसान को बताना बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो सिर्फ़ एक जगह तक सीमित ना रहे, हुँ, हुँ। उसको अलग-अलग चीज़ें करनी होगी, क्योंकि देखो किसान को मेन उसको उगाते आता है, उनको उगाना इम्पोर्टेंट है, तो वो और भी चीज़ें उगा सकते हैं ना। तो जैसे मक्का उगाते हैं, मक्का उगता है बहुत जगह, धान है, तो उसके साथ-साथ सब्जियाँ भी हैं, फूल हैं, इनसे और भी चीज़ें इनका इनकम सोर्स बढ़ जाता है इससे। इसलिए हम लोग किसानों को एडुकेट करते हैं कि और भी चीज़ें हैं। जैसे आप वहाँ देख पा रहे हैं सोलर प्लांट है, हाँ, हाँ। पॉलीघर है। पॉलीघर से हम ये कर सकते हैं कि अगर किसी चीज़ का मौसम नहीं है, ठीक है? मौसम अगर किसी चीज़ का नहीं है, जैसे बेमौसम अगर कुछ करना है मुझे, तो पॉलीघर उसमें बहुत हेल्प करता है उसमें। ग्रीन हाउस है, ग्रीन हाउस में बहुत हेल्प करता है। मल्टी लेवल फार्मिंग होती है। मल्टी लेवल फार्मिंग से हम ये समझ सकते हैं कि जो जैसे जिसके पास ज़मीन ज़्यादा नहीं है, अच्छा। जिसके पास बहुत कम ज़मीन है, तो वो मल्टी जैसे ज़मीन की जैसे हम लोग घर में रहते हैं, अच्छा। तो हम सिर्फ़ वो घर का शेप का हमें दिख रहा है। मैं जी। चाहूँगी थोड़ा-सा वो दिखा दें, मल्टी लेवल फार्मिंग दिखा दें कैमरे के माध्यम से। ये थोड़ा घर जैसा बना हुआ है सर, इसमें कैसे हम लोग फार्मिंग कर सकते हैं? देखिए, खेती कैसे इसमें होगी? फ्लोर बाय फ्लोर होता है। इसमें फ्लोर बाय फ्लोर होता है कि एक लेयर होती है, फिर उसके ऊपर वो क्रीम बना जाती है, फिर उसके ऊपर वापस सॉइल डाली जाती है। तो इसमें कम जगह में ज़्यादा फार्मिंग हो जाती है और इसमें होता है क्या है कि हम खेत की ज़मीन बार-बार बदल नहीं सकते हैं, हाँ, हाँ। तो क्योंकि उर्वरता उतनी नहीं हो हाँ, जाती। हाँ। तो इससे मल्टी लेवल में होती है क्या है कि इस उर्वरता हम बार-बार चेंज कर सकते हैं। अच्छा। तो इससे मिट्टी जब चेंज होती है ना, तो खेत की भी मतलब इसी लोकल भाषा में हम कहें तो हम मिट्टी पलट सकते हैं, बदल जी, जी। सकते हैं, है ना? जी, मिल्टी मिट्टी पलट सकते हैं, तो इससे आपका जो प्रोडक्शन है, वो ज़्यादा बढ़ेगा। बढ़िया, बढ़िया। अब तो बहुत सारी ग्रीन हाउस की खेती झारखंड में होने लगी है। जी। सर, ये थोड़ा बहुत आकर्षक आपने मॉडल बनाया है। ये क्या है सर? समेकित समेकित कृषि। कृषि प्रणाली, ये क्या समेकित है? कृषि का हम लोगों का कहना ये है कि देखिए किसान एक तक सीमित ना रहे, ठीक है? उसको अब समझ लीजिए किसान सिर्फ़ धान उगा रहा है या मक्का उगा रहा है, मोटा अनाज उगा रहा है, तो सिर्फ़ वही खा के तो नहीं रहेगा ना, हाँ, हाँ। या वही बेच के तो नहीं रहेगा। हाँ, हाँ। तो किसान को पैसे पे भी ज़्यादा डिपेंड ना रहे, इसलिए वो सारी चीज़ उसके घर के आस-पास सारी चीज़ें हो जाएँ। देखिए वो जैसे वहाँ पे पशुपालन भी कर ले वो, मधुपालन है वहाँ पे, पानी का इरिगेशन भी है, ठीक है? एक का वेस्ट प्रोडक्ट दूसरे का वो भोजन बनता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यही है देखिए, जैसे आप वहाँ देख पा रहे हैं तो चारा है, चारे को वो खा लेते हैं, हाँ, हाँ। ठीक है? कीड़े कीड़े का पालन आप मुर्गी में कर सकते हैं, हाँ, हाँ। मुर्गी का वेस्ट आप मछलियों को खिला सकते हैं बिल्कुल, या फिर बिल्कुल। स्वान कर सकते हैं। बत्तख गाय, है। हाँ, गाय का जो गोबर है आप खेतों में डाल दीजिए, हाँ, हाँ। ठीक है? फिर वापस जो अगर जो अनाज बचेगा वापस गाय गाय खा सकती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, यही बिल्कुल। चीज़ें सराउंड बनाया गया है। मतलब समेकित कृषि प्रणाली को हम समझें तो घर के छोटे जानवरों से लेके बड़े जानवर और घर के जो खाने-पीने की चीज़ें हैं, सारे मिलके कृषि में पूरी तरह भागीदार बन सकते जी, हैं, जी, जी। है देखिए ना? किसी एक पे पूरा बोझ रहेगा ना तो हुँ, कमज़ोर हो जाएगा। हुँ। तो आजू-बाजू जब सबको साथ लेके चलेगा तो आदमी अच्छे से कर पाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। सर, वो जो हमें दिख रहा है उड़ता हुआ, ये क्या आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, आजकल ड्रोन की बहुत हेल्प ली जा रही है, ठीक है? हुँ, हुँ, जैसे ड्रोन का मैं हेल्प कर रहे हैं, हमने हुँ, ड्रोन की हेल्प इसलिए ली है हुँ, कि जो अब समझ लीजिए कि किसान है, हुँ। उसकी फसल थोड़ी बड़ी हो चुकी है। अच्छा। अब उनको लग रहा है कि या कीड़े लग सकते हैं हुँ। या और भी चीज़ है, तो वो ड्रोन की वजह से छिड़काव आराम से कर सकते हैं। सर, ये तो महँगा पद्धति लग रहा है हमें, स्मार्ट खेती जो आपने टैगलाइन दिया है, हुँ। ये ड्रोन तो थोड़ा महँगा पड़ेगा यहाँ के किसानों के लिए। नहीं देखिए, इस पे सरकार काम कर रही है, ठीक है? सरकार इस चीज़ के लिए प्रोजेक्ट बना रही है हुँ। कि
किसानों तक इजीली वो पहुंच पाए, और ज़्यादा जो रहता है कि जो छोटे छोटे किसान होते हैं उनको इजीली लोन अप्रूव्ड हो पाए इस चीज़ को लेके, कि वो अपने जो खेती है उसको उन्नत कर पाए। बिल्कुल, बिल्कुल। सर ऊपर का जो पार्ट हम देख पा रहे हैं, एटीएम है, टावर है, बैंक है, गोदाम है, बिक्री केंद्र है, पूरा एक अच्छा स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है। ये थोड़ा हमें समझाइए। देखिए, इसका कहना ये हो गया ना कि आजकल लोग है ना जो छोड़ के जाते हैं गाँव को, गाँव छोड़ देते हैं, शहरों की तरफ जा रहे हैं। तो सरकार का कहना ये है कि आप गाँव में रहिए, गाँव को ही इतना उन्नत कर दिया जाए कि आप बाहर ना जाएँ। तो आप वहाँ जैसे देख पा रही हैं कि हर चीज़ अवेलेबल है, बैंक है। अब जिस चीज़ के लिए आदमी शहर क्यों जाता है? बिल्कुल, बैंक के पैसे लिए, निकालने पैसे के लिए। निकालने, तो एटीएम आपका अवेलेबल है, हुँ, टावर अवेलेबल है, ठीक है? आप नेटवर्क की कमी नहीं जी, होगी। ई-नेम कार्यालय है वहाँ पे, ई-नेम कार्यालय ई-नेम कार्यालय में क्या होता है ई-नेम सर? कार्यालय में जैसे पंचायत भवन टाइप ही रहता है, हुँ, पर ई-नेम कार्यालय में होता है ना कि किसान वहाँ जाके अपना नाम लिखाएगा, मैं इतना प्रोडक्ट करता हूँ, वो लिखाएगा वहाँ पे, हर चीज़ आपको बताया वहाँ पे। वहाँ से जो डाटा रहेगा ना कि उसने कितना फसल निकाला है या कितना उसका प्रोडक्ट हुआ है, वो जाएगा बिक्री केंद्र में, अच्छा। ठीक है? और किसान के पास डाटा भी हो जाएगा, सरकार के पास डाटा भी रहेगा कि कितना कितना हो रहा है। उससे पता चलता है ना कि अगर कोई प्रोजेक्ट निकालना है या सरकार को कोई प्लानिंग करनी है कि मुझे इस एरिया के लिए कुछ प्लान करना चाहिए, तो उसके पास डाटा रहेगा। तो डाटा इम्पोर्टेंट होता है बहुत। तो बिक्री केंद्र में अगर छोटे किसान हैं, तो वो क्या होता है उनके पास ट्रैक्टर नहीं होते हैं या साधन नहीं होता है, तो बड़े-बड़े मतलब तक वो बाज़ारों तक पहुँच नहीं पाते, मंडी है तक, ना? हाँ, हाँ, मंडी हाँ। तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो बिक्री केंद्र में आराम से जो उनका मूल्य होता है, ईज़िली वो मूल्य उनको मिल जाता है। लंबा नहीं जाना होता, उनका उनका पैसा बचता है, क्योंकि मंडी आने-जाने में पैसा खर्च होगा, तो वो पैसा वहाँ उनका बच जाएगा। बाकी पंचायत बन, बाकी आप देख रहे हैं, बाकी ये तो हमें समझ में आ रहा है। बाकी है। ये आपने जो हाईवे शायद हाईवे बनाया है जी। आपने, ये क्या बता रहा है? हाईवे से कैसे हम आय में वृद्धि कर सकते हैं? देखिए, बहुत पहले ही सरकार ने कहा था ये कि हाईवे जो जब जाता है किसी रोड, अगर किसी गाँव से कोई रोड जाती है ना जब, तो वो एक्चुअली कहीं न कहीं शहर से कनेक्ट हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो शहरों को और गाँव को जोड़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए हाईवे का अलग रोल है। जी। 3 दिनों का यहाँ पे ये मेला लगा है और जो भी किसान हैं रांची से सटे इलाकों के, यहाँ ज़रूर आना चाहिए। बहुत अच्छी कृषि तकनीक यहाँ पे समझाई जा रही है। आज समझ सकते हैं और आय में वृद्धि कर सकते हैं। हर तकनीक आपको मिलेगी, कृषि से लेके आपको पशुपालन तक, मछली पालन तक बहुत सारे नए टेक्निक के साथ यहाँ पे बताया जा रहा है। तो जो भी किसान दर्शक हमें देख रहे हैं, ज़रूर इस मेले का आनंद लें, यहाँ पे आए और पूरी जानकारी ये यहाँ पे हमें दे रहे हैं, आपको भी देंगे, है ना सर? जो भी आएंगे किसानों को दे रहे हैं। हम हैं ही यहाँ पे किसानों की हेल्प करने पूछ के रहे लिए। हैं कोई आके? बिल्कुल पूछते हैं किसान कि ये क्या है, तो उनको बताया जाता है, अच्छा, आप ये कर सकते हैं, यहाँ से ला सकते हैं। अच्छा। बिल्कुल। अच्छा, सारी चीज़ें हमने आपसे समझी सर। ये बात बताइए कि किसी को आपका ये स्मार्ट कृषि पसंद आया जी। और चाह रहे कि हम मछली पालन करेंगे या सुअर पालन करेंगे या आपने धान की जो अलग-अलग तरीके बताए, उसको अगर करना चाहेंगे तो कैसे आपसे कनेक्ट हो पाएँगे? देखिए, किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है। हर ज़िले में एक किसान विज्ञान केंद्र होता है। आप केवीके सेंटर बोलते हैं उसको, आप अच्छा। केवीके सेंटर जा सकते हैं, वहाँ आपको मिल सकता है। ये सेंटर क्या हर इलाके में हर मिलेगा? हर ज़िले में होता है। अच्छा। हर ज़िले में एक केवीके सेंटर होता है, वहाँ जाइए, वहाँ पे होगा एग्ज़ीक्यूटिव, आप उनसे बात कीजिए, वो आपको हर चीज़ बताएँगे। नई-नई खेती कैसे कर सकते हैं, जितना मैंने आपको बताया, वो सारी चीज़ आपको बताएँगे। सस्ती बीज कहाँ से मिलेंगे, सब्सिडी में बीज कहाँ से मिलता है। अच्छा। आप किसी चीज़ के लिए, जैसे फसलें खराब हो जाती हैं, उन फसलों का इंश्योरेंस होता है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उन फसलों का इंश्योरेंस आप कहाँ से करा सकते हैं। जैसे सरकार भी करती है उसको, प्राइवेट बैंक भी करते हैं उसको, उसकी हेल्प कैसे लेनी है। बहुत से किसान लोन लेना चाहते हाँ, हैं बिल्कुल। कम ये रेट पे, लोन के लिए किसान बहुत परेशान रहते कम हैं। रेट पे हाँ, किसानों को लोन ब्याज मिलता पे, है, हाँ। कम ब्याज पे मिलता है, तो वो भी केवीके सेंटर बता देगा कि फलाना बैंक है या वहाँ पे आप चले जाइए। उनको केवीके सेंटर्स को ये पता होता है। जैसे आप थोड़ा-सा आगे जाइएगा तो केवीके सेंटर्स भी हैं वहाँ पे। अच्छा। हर जिले के सेंटर केवीके सेंटर अच्छा, बना अच्छा। हुआ है, तो वो आपको ईज़िली बता देंगे क्योंकि वो लोकल होते हैं। अच्छा, अच्छा। और उनको ये बताया भी जाता है, सरकार भी उनको तक वहाँ तक जाती है कि केवीके अच्छा, सेंटर। ये जो जानकारियाँ हैं सर अभी तो मेले में आपने लगाई है, आप झारखंड के ज़िलों में भी घूमते हैं, इसकी जानकारियाँ देते हैं क्या? जी। देखिए, हम लोग की टीम है 15-20 लोगों की। हाँ, हाँ। हम छोटे-छोटे गाँव तक जाते हैं, बड़े-बड़े गाँव नहीं जाते। छोटे-छोटे गाँव इसलिए जाते हैं कि छोटे किसानों से हम लोग का इंटरेक्शन ज़रूरी है, हाँ। क्योंकि उन्हीं को ज़रूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल। उन्हीं को ज़रूरत है कि कैसे फसल की जाए या उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है, जैसे बहुत सी फसलें ख़राब हो जाती हैं,
तो वो बैठ जाते हैं कि मेरी फसल ख़राब हो गई, हम कुछ नहीं कर सकते। जानवर मर जाते हैं, जैसे बीच में अभी कुछ बीमारी आई थी गायों की। हाँ, हाँ। तो ये चीज़ को लेके कैसे किसान क्या प्रॉब्लम में है, किससे बात करना चाहेगा वो, सरकार तक बात नहीं पहुँचा पा रहा, तो हम उस चीज़ को दूर आप करते वहाँ हैं। तक पहुँचते हैं। जी, हम वो बात सरकार को रखते हैं, हुँ, फिर सरकारें चीज़ें लाती हैं, तो हुँ, हम लोग फिर उसको किसान को एडुकेट करते हैं, तो ताकि वो ले पाएँ। बिल्कुल। झारखंड जहाँ पे 80% लोग गांव में निवास करते हैं और गांव में इस जीविका का मुख्य साधन पशुपालन और कृषि होती है, तो आप इस मेले के भागीदार ज़रूर बने, इस स्टॉल पे आए, पूरी जानकारी लें और आप भी कृषि के द्वारा, पशुपालन के द्वारा आय में अच्छी वृद्धि कर सकते हैं। बाकी खबरें या बाकी जानकारियाँ मेले में अभी हम हैं, आपको देते रहेंगे। फिलहाल अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।